वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये बोला है कि कुछ वीडियोस हिंदी में बनाई जाएं, तो इसलिए आज ये मैं एक डिफरेंट प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ जो हिंदी में भी बनेगी और इंग्लिश में भी बनेगी। और इसमें हम क्या करेंगे कि हम आपको टोरंटो की बहुत जो मेन अच्छी वाली स्ट्रीट्स हैं उन पे वॉक करके उन स्ट्रीट्स को आपको दिखाएंगे। तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आप YouTube के ज़रिए उन स्ट्रीट्स पे खुद चल रहे हैं। तो ये मुझे कुछ वीडियोस मैंने YouTube पे देखी थी, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, अपने जो व्यूअर्स हैं जो ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस मैं भी खुद बनाऊँ। तो आपके सपोर्ट की ऑब्वियसली बहुत सारी ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप वीडियोस देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं। और आज जिस स्ट्रीट पे हम वॉक करना जा रहे हैं उसका नाम है यंग स्ट्रीट। यंग शेपर्ड से लेके यंग फिंच तक। ये इसलिए क्योंकि ये स्ट्रीट मुझे खुद बहुत पसंद है और मेरी लाइफ में ये काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखती है। और हम आपको इस स्ट्रीट पे लेके जाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम चलने लगे हैं स्ट्रीट पे। ऑलराइट दोस्तों, तो वो मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है सड़क पे। सैटरडे और संडे यहाँ पे पार्किंग फ्री होती है। और यंग स्ट्रीट पे जो पार्किंग लॉट्स बहुत सारे हैं उन पे पार्किंग नॉर्मली $25 से $30 एक दिन के लिए होती है। और घंटे 2 घंटे के लिए लगाओ तो $7-8 लग जाते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं लगाना चाहता। तो अभी ये सामने अगर आपको ये ब्लू बिल्डिंग दिख रही है, ये हम किसी और एंगल से भी आपको दिखाएंगे, पर ये ब्लू बिल्डिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम कनाडा आया था तो इसी ब्लू बिल्डिंग में मेरी फ़र्स्ट जॉब थी। कंपनी का नाम था नेशनल होम सर्विसेज। अपनी स्टडीज़ पूरी करने के बाद इस बिल्डिंग में जो मेरी पहली जॉब थी वो मैंने तकरीबन 3 साल वो जॉब की, और इसी जॉब के ज़रिए मुझे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी भी मिली। तो दैट्स वाई ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। चलो लेट्स गो, यंग स्ट्रीट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। ऑलराइट, दोनों तरफ देख के ध्यान से सड़क क्रॉस की जाए। इवन दो टेम्परेचर 0 डिग्री के पास है, बहुत सारे लोग अभी भी अपनी हेल्थ एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। सामने देखिए बंदा भागे जा रहा है। अच्छा, इस एरिया में बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं। और ये एरिया मेनली एशियन लोगों से भरा है, तो आपको बहुत सारे एशियन शॉप्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुशी और बबल टी वाली शॉप्स। तो ये है मेन इंटरसेक्शन यंग एंड शेपर्ड का, जिसमें एक तरफ मेरी पुरानी ऑफिस बिल्डिंग है, दूसरी तरफ एक हॉलमार्क सेंटर बिल्डिंग है, इधर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है। तो लेट्स गो, आपको ये सारी बिल्डिंग सिखाते हैं। हवा बहुत चल रही है, तो अगर माइक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ इग्नोर करें उसे। ये देखिए,
इस बिल्डिंग की शेप बड़ी अच्छी है। ऊपर से अगर आप देखें तो जो लास्ट ऊपर वाले फ्लोर्स हैं कुछ वो ऐसे टिल्ट कर रखे हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर को ऐसे लगेगा कि जैसे वो हवा में है। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, तो अभी मेरे हाथ भी बड़े ठंडे हो रहे हैं। मैं ग्लव्स डाल लूँ और यंग स्ट्रीट की सैर पे चलता हूँ। ये बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन है यंग एंड शेपर्ड। जब मैं यहाँ पे काम करता था तो हर हफ्ते एक आधा एक्सीडेंट यहाँ पे मैंने देखा है, हमेशा होता हुआ। तो जब ये स्ट्रीट क्रॉस करनी है, बड़े सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सामने एक लाइट अगर आपको दिख रही है तो उसमें अगर तो ये वाइट है, बंदा बना हुआ दिखा है वाइट है, तब तो आप वॉक कर सकते हैं। वाइट के बाद इसमें नंबरिंग स्टार्ट होती है रेड कलर से। अगर नंबर शुरू हो गए हैं इसका मतलब आप अगर तो इंटरसेक्शन में है तो क्रॉस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो एंटर मत करें अपनी सेफ्टी के लिए। सो वी हैव मैकडॉनल्ड्स हियर, जो कि अभी लुक्स लाइक सिर्फ टेक आउट के लिए ओपन है। इस साइड आप देखेंगे कि एक बड़ी अच्छी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स है, विनर्स है, बेजल बॉक्स है जो रेस्टोरेंट टाइप है, फाइव गाइस बर्गर्स के लिए, स्वीट जीसस नेवर बीन देयर, ब्लेज पिज़्ज़ा, ये इनका पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा होता है, और लेब्रॉन जेम्स का इस फ्रेंचाइजी में काफ़ी शेयर है आई बिलीव। LA फिटनेस है, और ये ब्लैक बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये ऑफिस बिल्डिंग है, और इसके नीचे शॉपिंग सेंटर है। और एक अच्छी बात इस इंटरसेक्शन की ये है कि जो सारी बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे यंग एंड शेपर्ड के साथ जो बिल्डिंग्स लगती हैं उनके नीचे सबवे एंट्रेंस है, तो जो भी बंदे सबवे से ट्रैवल करते हैं वो सीधा यंग एंड शेपर्ड आ सकते हैं। पिज़्ज़ा जब जॉब यहाँ पे करते थे बहुत पिज़्ज़ा खाया यहाँ पे, और जितना खाया उतने मोटे होते गए। फिर बहुत सारा वर्कआउट करके वो सारा पिज़्ज़ा फैट निकाला। और ये कुछ एशियन शॉप्स जो हैं वो शुरू हो गई। नॉर्मल टाइम्स पे यहाँ पे इतनी भीड़ लगी होती है कि चलना भी मुश्किल होता है। बाहर इन्होंने अपने पैटियोस भी बनाए हुए हैं देखो, बट कोविड की वजह से और टोरंटो अभी लॉकडाउन में है, जिसका मतलब है कि जो शॉप्स हैं वो सिर्फ शॉप्स जो हैं वो डाइन इन के लिए ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं या टेक आउट कर सकते हैं। और ये एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग आपके सामने आ गई, ये है सर्विस कनाडा। इसमें क्या है कि जो सारी आपकी इमिग्रेशन रिलेटेड और नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे काम यहाँ से होते हैं। सर्विस कनाडा की बड़ी सारी बिल्डिंग्स काफ़ी जगह पे है, बट टोरंटो की ये आई बिलीव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली है। तो वेरी लकली अगर आपने इमिग्रेशन की कोई एप्लीकेशन की हुई है तो इस बिल्डिंग से पास होगी वो। अभी लाइट रेड है तो हम चलेंगे नहीं, जैसे वाइट होगी तो हम चलेंगे।
कनाडा की ये बड़ी फनी बात है, जितनी मर्जी ठंड हो कोई ना कोई बंदा आपको साइकिल चलाता दिख जाएगा। और एक जितनी मर्जी ठंड हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेडियन आपको टी शर्ट में घूमता भी दिख जाएगा। जिस हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है कैमरा वो बिल्कुल ठंडा होगा, तो अभी मैं ग्लव्स डाल के पकड़ रहा हूँ। टाइम अभी सुबह के 10:30 बजे, इसलिए बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। और ऊपर से जैसे मैंने पहले बोला लॉकडाउन भी एक ऐसा रीज़न। बट इस साइड पे आप देख सकते हैं कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बुरितो रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा के 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं। कोसैम ये कोरियन या जापानीज लग रहा है। एक और सुशी वन, सबवे, पिज़्ज़ा हट। बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स यहाँ पे। और ये बिल्डिंग है मेडिसिन सेंटर, इसमें बेसमेंट में गुड लाइफ जिम है। तो जब मैं यहाँ पे जॉब करता था तो मैं यहाँ पे वर्कआउट करने आता। बट जितने भी यहाँ के मैंने गुड लाइफ जिम्स में मैं गया हूँ उनमें से ये मुझे सबसे बेकार लगा। एक तो ये अंडरग्राउंड है और ऊपर से कंजस्टेड बहुत है, तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये कॉन्सेप्ट वॉक करके आपको कनाडा की स्ट्रीट्स दिखाना आपको अच्छा लगा या नहीं। और अगर आपको कोई ऐसी टोरंटो में स्पेसिफिक जगह है जो आपका देखने का मन है वो भी लिख के बताओ। हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम एक ऐसी वॉक आपके लिए करूँ। जैसे मैंने बोला हर जगह आपको टिम हॉर्टन दिख जाएगा। जब एक इंटरसेक्शन यंग एंड शेपर्ड पे थी तो वहाँ पे भी टिम हॉर्टन था, अब ये भी टिम हॉर्टन है। तो हम तकरीबन अभी 10 मिनट ही वॉक किए, तो आपको 2 टिम हॉर्टन्स 10 मिनट के इंटरवल पे ही मिल गए। एक स्ट्रीट की और अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिल सकती है। वॉक्सवैगन बीटल अभी गई है। ये टोरंटो के कुछ अच्छे रिच नेबरहुड्स में से आता है। और जैसे बहुत से जो एशियन एक्सपैट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और अपने चाइनीज़ बिजनेसमैन मेजॉरिटी अब अगर अपने बच्चों को कनाडा भेजते हैं तो काफ़ी सारे वो नॉर्थ यॉर्क एरिया में आके रहते हैं। और हमारी लेफ़्ट साइड में है टोरंटो स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बिल्डिंग।
तो जो जितने भी टोरंटो के पब्लिक स्कूल्स हैं उनका जो हेड ऑफिस है वो ये देखो। राइट साइड पे जैक एस्टर्स बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। स्कोशिया बैंक की बिल्डिंग आपको दिखेगी। अच्छा ना, थोड़ा मैं इधर को होता हूँ तो ये ट्री लाइन के बीच में चलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। ये ट्रीज पे अच्छी वाली लाइट्स लगा रखी हैं तो रात को यहाँ पे आने में और अच्छा लगेगा। ये जब जो जगह है उसको बोलते हैं नेल्सन स्क्वायर। माय बैड, इट इज़ कॉल्ड मेल लास्ट मैन स्क्वायर। तो ये बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और लास्ट ईयर यहाँ पे मैं कई 2-3 इवेंट्स में आया भी था, फूड फेस्टिवल जैसे होते हैं। तो अभी ये जल्दी से आपको एक स्क्वायर भी घुमा देते हैं। यहाँ पे एक स्केटिंग रिंग्स भी बनती हैं, आइस स्केटिंग जिनको करने का शौक है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, स्केटिंग रिंग बनी हुई है ऑलरेडी, तो कुछ लोग यहाँ पे स्केटिंग कर भी रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। देख, ये एक ऐसी चीज़ है, मैं पिछले 10 साल से हर साल कह रहा हूँ कि मैं सीखूंगा और इट्स नॉट एज इजी टू लर्न व्हेन यू आर ओवर 30 years old। चोटें बहुत लगती हैं शुरू में, अगर बचपन में सीख जाओ उससे बेटर कुछ नहीं है। जैसे वो देखो छोटे छोटे बच्चे कितने मज़े से स्केटिंग कर रहे हैं। चलो, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ये। ऑलराइट, सो अभी वापस चलते हैं यंग स्ट्रीट पे और सामने एक और छोटा सा मॉल है। ये गई गो ट्रांजिट की बस। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो एशियन लोग हैं उनको लेक्सस गाड़ी बड़ी पसंद है। तो इस एरिया में बड़ी सारी लेक्सस घूमती दिखेंगी आपको।
Okay, another intersection, red light, so we gotta stop. नॉर्मली क्या होता है कि जब यहाँ पे आप घूम रहे हो तो कोई आपको देखता है तो तुम स्माइल करते हो, आगे से वो भी बंदा स्माइल करता है। बट अभी मास्क लगे हुए हैं सबके, पता ही लगता कौन स्माइल कर रहा है कौन घूर रहा है। मैं तो अंदर से सबको स्माइल कर जाता हूँ, अगले बंदे का पता नहीं। बॉस्टन पिज़्ज़ा, इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है बॉस्टन पिज़्ज़ा की। जो इसका करंट ओनर है वो कैनेडियन रॉयल माउंटेड पुलिस में था, RCMP बोलते हैं इसको। तो अपने जॉब से रिटायर होने के बाद वो जिस जगह पे रह रहा था वहाँ पे एक बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था, बॉस्टन पिज़्ज़ा। और वो जो ओनर थे आई बिलीव उसको बंद करना चाहते थे, बट उसने क्या किया, वो रेस्टोरेंट खरीद के उसको फ्रेंचाइजी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अभी इतना सक्सेसफुल है कि वो बंदा ऑब्वियसली मल्टी मिलियनेयर है। बट बॉस्टन पिज़्ज़ा आपको कनाडा के हर जगह पे मिलेगा और इट्स ए वेरी गुड फैमिली रेस्टोरेंट अगर आप बच्चों के साथ जाना चाहते हो। ये देखो आगे कोई क्रेन पे ऊपर काम कर रहा है बिल्डिंग में, उन्होंने उसके राउंड स्कैफोल्डिंग लगा के सबको बोल दिया कि भाई अपना ये शेड के नीचे चलो, तो आपको ऊपर कुछ गिरेगा नहीं। जैसे मैंने बोला था कि आपको अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, देयर यू गो, ऑडी R8। और फिर कोई एक अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखो ये क्या करते हैं कि नीचे बेसमेंट में काफ़ी नीचे तक डिग करके, तो वो सारा बेसमेंट जो है वो पार्किंग बनेगी, पार्किंग्स, मैकेनिकल रूम्स। और जैसे भी जब हम जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे ऐसे स्कैफोल्डिंग्स लगा देते हैं ताकि लोग जो चल रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की डिब्री उन पे या कोई ऐसी चीज़ उन पे आके ना बजे, क्योंकि यहाँ पे लॉ सूट बहुत बड़े बड़े होंगे अगर ऐसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी को इंजरी हो गई। अच्छा, एक और मैंने बात बताना भूल गया, जो ये स्ट्रीट इसलिए इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली डॉक्टर जो है उसका ऑफिस भी यहीं पे। गो कंस्ट्रक्शन वाले स्कैफोल्डिंग से बाहर आ गए हम, और कुछ ऐसे पेडेस्ट्रियंस के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स बनी होंगी जहाँ पे लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका फर्स्ट राइट है। अगर कोई गाड़ी आ रही है और आप तो पैदल चल रहे हो तो गाड़ी रुकेगी।
ऐसे स्टोर्स भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। पोर्शे Cayenne, आई डोंट नो ये कलर क्यों बनाया उन्होंने, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Take a bow, कोरियन। ये आ गया कैनबिस गांजे का स्टोर, कमिंग सून। कनाडा में लीगल हो गया तो ऐसे स्टोर्स हर जगह पे खुल रहे हैं। ये तो मेन स्ट्रीट है, इसके आसपास बहुत सारे अच्छे रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आई बिलीव 1 to 1.5 मिलियन के आसपास है। और कुछ अच्छे जो बड़े घर हैं 4,000-5,000 स्क्वायर फीट, वो 2 से 3 मिलियन तक भी जाएंगे। So Lamborghini के fans, get ready. We got a yellow Lamborghini Urus. I think 2008 का जो मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद से चाइना का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है वो इतनी एक्सपोनेंशियल है। और यहाँ पे आपको एविडेंटली दिखेगी कि मेजॉरिटी आपको एशियंस दिखेंगे और उनके पास गाड़ियाँ आपको लैम्बोर्गिनी यूरस जैसी दिखेंगी। एक बबल टी की शॉप है वो दिखाता हूँ। अगर बबल टी और सुशी, अगर आप बबल टी के शौकीन हैं तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कितनी अलग तरह की बबल टी इसे बेचते हैं।
मुझे लग रहा है यंग लोग सारे सोए हुए हैं, मोस्टली सीनियर्स ही घूमते दिख रहे हैं आज। ये हमारे राइट साइड पे देखो कितनी सारी विंग्स कैनेडियन लोग बहुत खाते हैं, तो मुझे भी बड़ी पसंद है। तो आप देख सकते कितनी सारी शॉप्स पे जापानीज और कोरियन कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। अनदर बबल टी शॉप, उन्होंने नाम पर चाय टाइम रख दिया। ये अभी आ रहा है शॉपर ड्रग मार्ट। इंडिया में जैसे फार्मेसीज होती हैं जगह जगह पे, और बहुत सारे फार्मासिस्ट ही आपको कई दवाइयाँ दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो अगर आपको कोई दवाई चाहिए तो दो तरह की होती है। एक तो होती है ओवर द काउंटर, जो नॉर्मल हेडेक वगैरह के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए। बट अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो आपको वो अपने डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है। जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा तो वो प्रिस्क्रिप्शन आप लेके यहाँ पे फार्मेसी में आओगे, फिर आपको जो फार्मासिस्ट है वो दवाई बना के देगा, वैसे नहीं मिलेगी। और शॉपर ड्रग मार्ट के अलावा रेक्सल है और एक दो और अच्छी, वॉलमार्ट में भी फार्मेसी होती है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं।
और ये आ गया है यंग और फिंच का इंटरसेक्शन। जब मैं वो वाली बिल्डिंग में जॉब करता था शुरू में, तो मैं इटोबिको से बस लेता था नंबर 36, और वो मुझे यहाँ पे ड्रॉप करती थी। और वहाँ से जो वॉक मैंने दिखाई है, वहाँ से आई डोंट इवन रिमेंबर कि बस का नंबर क्या था, और वो बस लेके हम वहाँ से जाते थे। हाँ जी, तो ये तो थी आज की वॉक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और आप ऐसी और वॉक्स मेरे साथ करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिख के बताओ। चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितना मेरे से हो पाएगा हर वीक मैं कोशिश करूँगा कि एक एटलीस्ट ऐसी अच्छी वाली स्ट्रीट पे जाके आपको घुमाएं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ कनाडा के में, टोरंटो में स्पेसिफिकली, जो आप अच्छी लगेंगी देखने में। डाउनटाउन जाएंगे, नायग्रा फॉल्स जाएंगे, और जहाँ आप चाहें और जहाँ हमारे रब जी लेके जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड